गांव के बाहरी छोर पर एक बड़ा और पुराना घर था, जिसकी दीवारों पर वक्त की मार साफ दिखाई देती थी। यह घर रामलाल और कमला देवी का था, जो कभी बहुत रौनक से भरा रहता था। लेकिन अब वहाँ सिर्फ यादें और कुछ मुरझाए हुए रिश्ते बचे थे। रामलाल एक साधारण किसान थे और कमला देवी गृहिणी। उनके 5 बच्चे थे, 4 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश और एक बेटी सरिता। जब बच्चे छोटे थे तो कमला देवी ने अपना हर सुख दुख, दिन रात, सपने और इच्छाएं सब कुछ अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने हर तरह की तकलीफ़ें सही, लेकिन कभी अपने बच्चों की खुशी में कोई कमी नहीं आने दी। कमला देवी बचपन से ही यह मानती आई थी कि बेटे ही बुढ़ापे का सहारा होते हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने चारों बेटों को ज़्यादा प्यार और प्राथमिकता दी। अगर घर में कोई अच्छा खाना बनता तो पहले बेटों को खिलाया जाता और जो बचता वह सरिता को मिलता। जब स्कूल भेजने की बात आई तो बेटों को अच्छे स्कूल में भेजा गया, लेकिन सरिता से कहा गया लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जब बेटों के लिए महंगे कपड़े लाए गए तब सरिता को पुराने कपड़ों से काम चलाने को कहा गया। सरिता को माँ की ये अनदेखी तकलीफ़ तो देती थी, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि माँ उसे उतना प्यार नहीं देती, लेकिन वह माँ से बहुत प्यार करती थी। समय बीतता गया। जब सबसे छोटा बेटा दिनेश सिर्फ 5 साल का था, तब रामलाल की अचानक मृत्यु हो गई। यह कमला देवी के लिए सबसे बड़ा झटका था। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अकेली कमला देवी पे आ गई। उन्होंने गांव के खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में चौका बर्तन किया, किसी तरह चारों बेटों को पढ़ाया। कमला देवी ने अपना पेट काट काट कर बेटों को बड़ा किया। उन्होंने अपना सब कुछ बेटों के लिए कुर्बान कर दिया, लेकिन इन सब में सरिता हमेशा उपेक्षित रही। कमला देवी ने जैसे तैसे अपने चारों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घर के बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन अपने बेटों की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी। रमेश, सुरेश, महेश और दिनेश चारों बेटों ने अच्छे स्कूल में पढ़ाई की और फिर शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां करने लगे। जब वे नौकरियों में लग गए और पैसा कमाने लगे तो माँ को लगा कि अब उसके अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। बेटों की शादी और माँ की परछाई बनती जिंदगी। समय बीतने लगा। एक एक करके चारों बेटों की शादी हो गई। अब घर में 4 नई बहुएं आ गई। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे माँ की अहमियत कम होने लगी। सबसे बड़ा बेटा रमेश, जो माँ के सबसे करीब था, शादी के बाद पत्नी सुनीता के कहने में आने लगा। एक दिन सुनीता ने कहा, माँ जी, अब आप बूढ़ी हो गई हैं, आराम करिए, घर के मामलों में ज़्यादा दखल मत दीजिए। कमला देवी को यह सुनकर झटका लगा। जिस घर को उन्होंने इतने सालों तक संभाला, उसी घर में अब उन्हें दखल माना जाने लगा। धीरे धीरे बाकी बहुएं भी बदलने लगी। खाने में कमी कर दी गई। पहले माँ को भरपेट खाना मिलता था, अब बहुएं पहले खुद खा लेती, फिर जो बचता वही माँ को मिलता। बात बात पर ताने मिलने लगे। अब आपकी उम्र हो गई है, हमें अपना जीवन जीने दीजिए। बेटे भी अब बहू के कहने में आने लगे। माँ जो भी कहती बेटों को बुरा लगने लगा। अब कमला देवी
एक कोने में सिमटकर रह गई थी। इस बीच सरिता की शादी हो चुकी थी। अब वह शहर में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन वह अक्सर माँ से मिलने आती थी। एक दिन जब सरिता आई तो उसने देखा कि माँ का चेहरा बुझा बुझा सा था। उन्होंने वही पुरानी साड़ी पहन रखी थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में उदासी थी। सरिता ने प्यार से माँ का हाथ पकड़ा और पूछा, माँ, आप ठीक हैं? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। लेकिन सरिता समझ गई, कुछ तो गड़बड़ है। उसने माँ को नए कपड़े लाकर दिए, अच्छे खाने का इंतज़ाम किया और माँ के साथ समय बिताया। लेकिन हर बार जब वह वापस जाती तो माँ फिर अकेली पड़ जाती। एक दिन चारों भाई आपस में बात कर रहे थे। रमेश ने कहा, अब माँ की उम्र हो गई है, उन्हें देखना मुश्किल हो रहा है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। महेश ने सुझाव दिया, हमें माँ को वृद्धा आश्रम भेज देना चाहिए, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल होगी। दिनेश ने समर्थन किया, हाँ, वहाँ उनकी अच्छी देखभाल भी होगी और हमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर कमला देवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। क्या अब मेरी जगह वृद्धाश्रम है? लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। सरिता को जब यह पता चला तो वह दौड़ती हुई गांव आई। उसने भाइयों को लताड़ते हुए कहा, क्या तुम लोगों में ज़रा भी शर्म नहीं बची? माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खपा दी और तुम उन्हें घर से निकाल रहे हो। बड़े बेटे रमेश ने ताने मारते हुए कहा, तो क्या तू माँ को अपने साथ ले जाएगी? सरिता ने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ, मुझे अपनी माँ की ज़रूरत है और माँ को मेरी। मैं अकेले उन्हें संभाल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं हूँ। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि बेटी ही उनका सच्चा सहारा थी। सरिता अपनी माँ को अपने छोटे से घर ले गई। वहाँ माँ की खूब सेवा हुई। माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। अब माँ को कोई ताने नहीं मारता था, कोई खाने में कमी नहीं करता था, लेकिन माँ के दिल में एक कसक रह गई। उन्होंने ज़िंदगी भर बेटों को अहमियत दी, लेकिन आखिर में वही बेटा उन्हें छोड़कर चले गए। कुछ साल बाद कमला देवी बीमार पड़ गई। सरिता ने दिन रात उनकी सेवा की, लेकिन एक दिन माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब मेरा समय आ गया है। सरिता की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन माँ मुस्कुराई और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई। जब बेटों को माँ की मौत की खबर मिली तो वे दौड़े दौड़े आए, लेकिन सरिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, जब माँ जिंदा थी तब तुम्हें उन्हें ठुकरा दिया। अब उनके जाने के बाद दिखावा मत करो। चारों भाई सिर झुकाकर खड़े रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप की सेवा सिर्फ बेटों का कर्तव्य नहीं होता। जो संतान सच्चे दिल से उनकी देखभाल करे, वही उनकी सच्ची संतान होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।